दिल से बनाएगी तो सब खरीदेंगे। अगले दिन रानू ने पुराना तवा, थोड़ी सी मैदा और दूध लेकर शुरू किया मलाई मोमोज का सफर। न गैस है न चूल्हा, लेकिन जब माँ का इरादा पक्का हो तो भगवान भी मदद करता है। आज से गरीबी नहीं, मेहनत होगी। धीरे धीरे चूल्हे पर सौंधी खुशबू फैलती है। बच्चे आते हैं, खरीदते हैं और खुश होकर खाते हैं। आंटी, क्या बना रही हो? इतनी प्यारी खुशबू तो हमने कभी नहीं सूंघी। बेटा, ये है मलाई मोमोज, गरम गरम, नरम नरम। खाओ और बताओ कैसे लगे। आंटी वाह, ऐसे मोमोज तो कभी खाए ही नहीं। बेटा, जब एक माँ भूख से लड़कर अपने बच्चों के लिए खाना बनाती है तो उसमें सिर्फ स्वाद नहीं होता, उसमें उसकी ममता भी मिलती है। प्यार मिलाकर बनाओ तो स्वाद भी 2 गुना हो जाता है। आंटी, ये लो पैसे, और कल भी बनाना, हम सब दोस्तों को लेकर आएंगे। रानो के मोमोज अब पूरे जंगल में मशहूर हो गए थे, लेकिन हर किसी को रानो की ये तरक्की पसंद नहीं आई और सबसे ज्यादा जलन हो रही थी कालू कौवे को, जो एक लालची कौवा था। अब बात ये थी कि कालू कौवा ने कुछ दिन पहले ही जंगल में अपना साग पूरी का ठेला खोला था। उसका सपना था पूरे जंगल का फूड किंग बनने का, लेकिन जब से रानो का मोमोज आया उसके ठेले की हालत खराब हो गई थी। उफ, एक गरीब बेसहारा चिड़िया ने मेरा धंधा चौपट कर दिया। मेरी साग पूरी कोई खाता ही नहीं अब। हुफ, तुम्हारी साग तो ऐसी लगती है जैसे पुरानी सब्जी और पूरी में हवा भर गई हो। लोग क्यों खाएंगे जब रानो के पास गरम मलाई मोमोज मिल रहे हो। जंगल के बच्चे भी बोलते हैं, चटोरी आंटी, आपके ठेले से बदबू आती है। अब बर्दाश्त नहीं होता। उस रानू को सब रसोई रानी बुला रहे हैं और मुझे कोई देखता भी नहीं। अरे देखता क्यों नहीं, सब देख रहे हैं कि तुम कितना जल रहे हो। जलो मत, कुछ काम की सोचो। सोच लिया है, अब मैं उस रानू की मलाई में मिर्च मिलाऊंगा। देखता हूँ फिर कौन खाता है उसके मोमोज। क्या मिर्च? अरे बेवकूफ कौवे, मिर्च मिलेगी तो बच्चे रोएंगे, जंगल वाले तुझे मारेंगे। नहीं पकड़ पाएंगे। मैं रात के अंधेरे में जाऊंगा, धीरे से मिर्च मिलाकर आ जाऊंगा और फिर होगी मेरी साग पूरी की वापसी। रात को जब सब सो रहे थे, कालू और गोरी कौवी चुपके से रानो की रसोई की तरफ गए। कोवी, सब सो गए हैं, अब वक्त है उस रानू की मलाई में मिर्च डालने का। सुनो कालू, भगवान से डरो, अगर पकड़े गए तो सब्जी बेचने का ठेला भी नहीं बचेगा। मूर्ख कोवी, जंगल की दुनिया में चतुराई चलती है, भगवान नहीं। लेकिन तभी पेड़ की शाखा से एक आवाज आई। तभी बबली कबूतरी आ जाती है। ए कालू, तू फिर हरकत पे उतर आया। मेहनत से नहीं बना सकता तो दूसरों की मेहनत क्यों बिगाड़ता है? अरे बबली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैं हर रोज रानू की मदद करती हूँ और जानती थी कि तू कुछ न कुछ जरूर करेगा, इसीलिए छिपकर देख रही थी। बबली बहन, ये तो बस ऐसे ही। शर्म करो, जब खुद कुछ नया नहीं कर सकते तो कम से कम दूसरों की मेहनत को बर्बाद तो मत करो। अरे भाग चलो कोवी, पकड़ लिया हमें। अगले दिन रानू ने सबको सच बताया। बबली ने गवाही दी और जंगल वासियों ने एक सुर में कहा, रानो, तुम जैसी मेहनती और ईमानदार चिड़िया बहुत कम होती हैं। हमें सिर्फ रानो आंटी के मोमोज चाहिए। सब पक्षी कालू से नाराज हो जाते हैं। माफ कर दो रानो, मुझे जलन हो गई थी। सच मानो कालू, मेहनत की कोई शॉर्टकट नहीं होती। चलो अब खाओ मलाई मोमोज। अब रानू ने पेड़ की एक बड़ी डाली पर छोटा सा मोमोज हट बना लिया था। रानू, अब तो तू जंगल की सुपरस्टार बन गई। बबली बहन, सब तुम्हारी वजह से और मेरी मेहनत से। अब हर रोज टुन्नू चिड़ा रानू की दुकान पर आता। कभी अपने पंखों में गुलाब का फूल लाता तो कभी उसके बर्तन साफ करवा देता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक मीठी दोस्ती बनने लगी थी। रानो जी, आज आपके लिए एक खास फूल लाया हूँ। फूल तो बहुत देखे हैं टुन्नू जी, पर ये इरादे वाले फूल कुछ अलग ही होते हैं। रानो, क्या मैं तुम्हारे मोमोज के साथ तुम्हारा दिल भी खरीद सकता हूँ? दिल नहीं बेचा जाता टुन्नू जी, पर मेहनत और सच्चाई पर तो दिल आ ही जाता है। फिर कुछ दिनों बाद पूरे जंगल में ढोल बजा, मिठाइयाँ बटी। रानो और टुन्नू की शादी हो गई। अब तो तेरे मोमोज और भी मलाईदार हो जाएंगे। अब तो प्यार और स्वाद दोनों मिलेगा। रानो चिड़िया ने सिखाया, अगर इरादा सच्चा हो तो गरीबी भी हार मान जाती है और सफलता खुद पास आ जाती है। अंत भला तो सब भला। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं। ये कहानी है एक शांत और सुंदर जंगल की, जहाँ हर जीव अपनी मेहनत और ईमानदारी से जीता था। उसी जंगल में रहती थी रानो चिड़िया, एक गरीब लेकिन बहुत ही प्यारी और दयालु चिड़िया। वहीं एक छोटी सी मगर मेहनती चींटी भी रहती थी, रानी चींटी, जिसे सब उसके परिश्रम के लिए जानते थे। रानो के पास एक टूटा फूटा घोंसला था। बारिश में पानी टपकता, धूप में तपता, उसके बच्चे भूखे रहते, लेकिन रानो कभी हार नहीं मानती थी।
हे भगवान, आज भी बच्चों के लिए दाना नहीं ला पाई। कैसे बताऊं उन्हें कि जंगल में कुछ बचा ही नहीं। वहीं दूसरी ओर रानी चींटी अपने छोटे से घर में अनाज जमा कर रही थी। अकेले बिना रुके दिन रात मेहनत कर रही थी। अगर आज बचा के रखूंगी तो कल भूखा नहीं रहूंगी। यही है असली मेहनत की मिठास। एक दिन अचानक तेज बारिश हुई। रानो का घोंसला टूट गया। उसके बच्चे भीग गए। मदद के लिए कोई नहीं आया। कोई है, कोई सुन रहा है, मेरे बच्चों की मदद करो। कहाँ गए वो परिंदे जो कभी साथ उड़ते थे? कहाँ गए वो पड़ोसी जो कहते थे रानो बहन हम है ना? आज सबने मुंह मोड़ लिया। क्या सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ? सबने दरवाजे बंद कर लिए, पर एक आवाज आई, बहुत छोटी लेकिन बहुत मजबूत। रानो बहन, मेरे पास तो बड़ा घर नहीं, लेकिन आओ अपने बच्चों को मेरे घर में रख लो। छोटा है लेकिन सूखा है, कम से कम बारिश से तो बच जाओगी और थोड़ी गर्मी भी मिल जाएगी नन्हों को। मुझे पता है तुम थक चुकी है, चलो बहन। चींटी बहन, तुमने तो मेरे दिल को छू लिया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तुमने मेरे लिए अपना छोटा सा घर खोल दिया। इस मदद को देखकर जल उठा कालू कौवा। उसे रानो से जलन थी और चींटी की मेहनत से भी। उसने प्लान बनाया, अगर इस चींटी का अनाज चुरा लूं, फिर देखूं कैसे सबको मदद करती है। रात में कालू चुपके से आया और चींटी के घर का सारा अनाज चुरा ले गया। सुबह चींटी रो रही थी, ओ भगवान, मेरी मेहनत सब चला गया, अब कैसे जीऊंगी? कौन कर सकता है इतना नीच काम? मुझे कालू कौवा पर शक है। रात की सर्द हवा में भी रानो चिड़िया का दिल चैन से नहीं बैठा। उसे शक था कि रानी चींटी के मेहनत से जमा किए हुए दाने किसी ने चुरा लिए हैं। वो सीधा पहुंची अपने पुराने दोस्त मिट्ठू तोते के पास। मिट्ठू भैया, माफ करना, रात में तंग किया, पर रानी चींटी ने जिन दानों को अपने बच्चों के लिए जमा किया था वो अचानक गायब हो गए हैं। मुझे कालू कौवे पर शक है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? रानो बहन, अगर बात चींटी की मेहनत की है तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। चलिए एक बार कालू के घर के पास चलकर देखते हैं। अगर उसने कुछ गलत किया है तो बच नहीं पाएगा। रानो और मिट्ठू चुपचाप कालू के घोंसले में झांकते हैं। देखो रानो बहन, ये क्या? ये तो वही सफेद मुंह के दाने हैं जिन्हें मैं रोज रानी चींटी के पास देखता था। और ये देखो, बाजरे की बोरी, यही तो उसने दोपहर में अपने घर खींची थी। इसमें पूरा स्टॉक है। कालू, बाहर निकल। तुझमें जरा भी शर्म नहीं बची? जिस चींटी ने दिन रात एक करके मेहनत की, जिसने पसीने की बूंदों से अपना घर भरा, तूने वही मेहनत का फल चुरा लिया, वो भी तब जब वो दूसरों की मदद कर रही थी। अरे रानो, तू मुझे चोर कह रही है? मैं जंगल का सबसे चालाक, सबसे समझदार, सबसे ऊंचा उड़ने वाला कौवा, जिसने आसमान की ऊंचाई देखी है, वो क्या 2 दानों के लिए चोरी करेगा? कालू, ये दाने किसके हैं? बोल, क्या तूने रानी चींटी की मेहनत चुराई है? ये दाने मैंने अपने लिए जमा किए हैं। मैं कोई चींटी नहीं जो दिन रात जमीन पर रेंगती रहे। मैं उड़ता हूँ, शिकार करता हूँ, चालाकियां करता हूँ। ये जंगल मेरे जैसे होशियारों का है, मेहनत वालों का नहीं। ओह, तो अब तू मेहनत का मजाक उड़ा रहा है? तू खुद मेहनत नहीं करता और दूसरों की कमाई पर ऐश करता है और फिर अकड़ भी दिखाता है। तो क्या हुआ? जंगल में तो जिसकी चाल तेज उसकी ढाल गलती है। रानी चींटी ने जो जमा किया उसे बचा नहीं पाई, तो मैं ले आया। इसमें मेरी समझदारी है, बेवकूफी नहीं। कितना गिर गया है तू कालू। तू चालाक नहीं, धूर्त है। तू उड़ने वाला नहीं, गिरने वाला बन चुका है। क्योंकि जिसकी उड़ान में ईमानदारी नहीं होती वो जमीन पर ही गिरता है और बुरी तरह गिरता है। सावन की उस रात जंगल पर जैसे कहर बरस रहा था। बिजलियां चमक रही थीं, बारिश थमने का नाम नहीं ले रही थी। हर जानवर डर के मारे अपने घर में दुबका हुआ था। जंगल पंचायत ने ऐलान कर दिया था, सभी जानवर सावधान रहें। एक भूखा भेड़िया जंगल में घूम रहा है। कोई भी घर से बाहर। डर के मारे सब अपने अपने बिलों में घुस गए हैं। पर मैं कालू कौवा हूँ, मेरी आंखें अंधेरे में भी देख सकती हैं। मेरी चाल इतनी तेज है कि कोई भेड़िया मुझे पकड़ नहीं सकता। भेड़िया क्या बिगाड़ लेगा मेरा? वो उड़कर बाहर निकलता है। बारिश की बूंदें उसके पंख भिगो देती हैं, पर कालू को नहीं पता था कि उसका उड़ना इस तूफान में उसे सीधा मौत के मुंह में ले जा रहा है। पेड़ों के पीछे झाड़ियों में एक जोड़ी चमकती आंखें उसका पीछा कर रही थीं, भूखे भेड़िए की आंखें। अरे वाह, जब सब छिप रहे हैं, ये काला परिंदा मेरे लिए ऊपर से आया शिकार है। कौन है वहाँ? कौन है वहाँ? भेड़िया कालू कौवा की तरफ झपटता है। अरे बचाओ, बचाओ, मैं तो बस उड़ ही रहा था। किसी तरह कालू फड़फड़ाते हुए एक पेड़ की ऊंचाई पर चढ़ जाता है। ये क्या हो गया मेरे साथ? मैं तो खुद को सबसे चालाक समझता था, पर आज समझ में आया अकड़ और चालाकी में फर्क होता है। भेड़िए के हमले से जान बचाकर जब कालू पेड़ की ऊंचाई पर कांप रहा था तो उसके पंख भीग चुके थे और दिल डर से थरथरा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। लेकिन उसी वक्त एक आवाज आई, नन्ही लेकिन हिम्मत से भरी। कालू भैया, ऊपर मत रुको, वो भेड़िया नीचे ही है। अगर तुम चाहो तो मेरी सुरंग में आ जाओ, मैंने बारिश से बचने के लिए रास्ता बनाया है। कालू, तुम ठीक तो हो? मैं आ रही हूँ। तुम्हारे पंख भीग चुके हैं, तुम उड़ नहीं सकते, लेकिन मैं तुम्हें लेकर चलूंगी, बस भरोसा रखो। रानो बहन, मैंने तुझे हमेशा ताना मारा, तेरी गरीबी का मजाक उड़ाया, फिर भी तू मेरी मदद के लिए आई। क्योंकि असली दोस्ती बदले में कुछ नहीं मांगती कालू, और जो मदद के वक्त साथ खड़ा हो वही इंसानियत है। रानो ने भीगे हुए कांपते कालू को धीरे धीरे रानी चींटी की सुरंग तक पहुंचाया। भेड़िया अब भी आसपास घूम रहा था।
मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी अकड़ में सबको नीचा दिखाया, मैंने मेहनत का मजाक उड़ाया, दोस्ती को ठुकराया। लेकिन आज मैंने जाना कि अकेलापन सबसे बड़ी सजा है और साथ सबसे बड़ा वरदान। कालू भैया, गलतियाँ करना इंसानियत है, लेकिन उन्हें मान लेना समझदारी है। अब अगर तुम साथ चलो तो हम सब मिलकर एक बेहतर जंगल बना सकते हैं। उस दिन से कालू कौवा बदल गया। वो अब घमंड से नहीं, नम्रता से उड़ता था। अब वो दूसरों की मदद करता है, ताना नहीं मारता, और जब भी कोई बारिश आती है तो वो सबसे पहले चींटी बहन की सुरंग पर जाकर पूछता है, किसी को मेरी मदद। ये कहानी रानो चिड़िया और उसके पति टुन्नू चिड़े की है, जो घने जंगल में रहते थे, जहाँ पेड़, झाड़ियाँ और नदियाँ थीं। जंगल में हर तरह के जानवर और पक्षी रहते थे, लेकिन रानो और टुन्नू की जिंदगी मुश्किल भरी थी। दोनों गरीब थे, उनके पास रहने के लिए कोई घर नहीं था। वे खुले आसमान के नीचे रहते और बरसात के दिनों में तो हालत और भी खराब हो जाती थी। बरसात के मौसम में जब आसमान में काले बादल छा जाते और बूंद बूंद बारिश होने लगती, रानो और टुन्नू के लिए एक एक दिन काटना मुश्किल हो जाता। रानो एक छोटी सी चिड़िया थी, उसका दिल बड़ा था। वो हमेशा अपने पति के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहती, लेकिन कई बार वो चुपचाप आंसू बहाती। टुन्नू उसे दिलासा देता, लेकिन उसकी भी आंखों में दुख साफ झलकता था। रानो, हम कब तक इस तरह बारिश में भीगते रहेंगे? काश हमारे पास भी एक छोटा सा घर होता जहाँ हम आराम से रह सकते। हाँ टुन्नू, मुझे भी यही चिंता खाए जा रही है। हर साल यह बरसात हमारे लिए नई परेशानी लेकर आती है। टुन्नू की बातों से रानो का दिल और भारी हो जाता। उसे जंगल के दूसरे पक्षियों के घर देखकर जलन भी होती, लेकिन वो कभी किसी से कुछ कहती नहीं थी। वो सोचती, भगवान ने शायद हमारे हिस्से में यही जिंदगी लिखी है। दिन बीतते गए और एक दिन रानो जंगल की ओर उड़ान भरने निकली। वो खाने की तलाश में इधर उधर घूम रही थी कि उसकी नजर एक छोटी सी नदी के किनारे पड़ी। नदी के पास ही एक बड़ा सा मछली घर था। यह मछली घर किसी बेजुबान मछली का नहीं, बल्कि पत्थरों और पौधों से सजी एक अद्भुत जगह थी। रानो की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, ये तो हमारे रहने के लिए एकदम सही जगह है। यहाँ हमें बारिश से बचने की जगह मिल सकती है। वो जल्दी से वापस टुन्नू के पास गई और उसे सब कुछ बताया। टुन्नू, मुझे एक जगह मिली है। एक बहुत ही सुंदर मछली घर है नदी के पास। हम वहाँ रह सकते हैं। वहाँ कोई खतरा भी नहीं है और जगह भी सुरक्षित है। टुन्नू को विश्वास नहीं हो रहा था। वो बोला, रानो, क्या सच में? चलो मुझे भी दिखाओ। दोनों उड़ते हुए नदी किनारे पहुँचे और मछली घर देखकर टुन्नू की भी आंखें चमक उठी। ये तो वाकई एक अद्भुत जगह है। अब हमें बारिश से डरने की जरूरत नहीं है। हम यहाँ अपना घर बना सकते हैं। दोनों ने खुशी खुशी मछली घर के अंदर एक कोना चुना और वहाँ अपना छोटा सा घर बनाने लगे। दिन रात मेहनत करते, पेड़ पौधों से छोटे छोटे तिनके लाकर घोंसला बनाते। आखिरकार कुछ ही दिनों में उनका प्यारा सा घर तैयार हो गया। दोनों ने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही उनकी जिंदगी में खुशियाँ लौटने लगी, एक नई मुसीबत उनकी राह में खड़ी हो गई। जंगल में एक चालाक और क्रूर कौवा था, जिसका नाम था कालू। कालू को सभी जंगलवासी जानते थे। वो हमेशा दूसरे पक्षियों को परेशान करता, उनके घोंसलों से अंडे चुरा लेता और उन्हें डरा धमकाकर अपनी बात मनवाता। जब कालू को पता चला कि रानो और टुन्नू ने नदी किनारे मछली घर में अपना घर बनाया है, तो उसकी ईर्ष्या और लालच जाग उठा। ये मछली घर तो एक बेहतरीन जगह है। मैं वहाँ रहूँगा और इन छोटी चिड़ियाओं को वहाँ से भगा दूंगा। अगले ही दिन कालू उड़ते हुए मछली घर पहुंचा। उसने रानो और टुन्नू को घोंसले में देखा और ठहाका लगाते हुए बोला, अरे ये छोटे छोटे चिड़े यहाँ क्या कर रहे हैं? ये जगह तुम्हारे जैसे कमजोर पक्षियों के लिए नहीं है। ये तो अब मेरी जगह है। रानो और टुन्नू घबरा गए। उन्होंने कालू से विनती की, कृपया हमें यहाँ से मत भगाइए। हमने बहुत मेहनत से यह घोंसला बनाया है। यह जगह हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन कालू पर कोई असर नहीं पड़ा। वह और जोर से हंसा। तुम दोनों की इतनी हिम्मत कि इस जगह पर कब्जा कर लिया। अगर कल तक तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं खुद तुम्हें यहाँ से खदेड़ दूंगा। रानो और टुन्नू के दिल टूट गए। दोनों दुखी होकर घोंसले में बैठे थे। हम अब क्या करेंगे रानो? हमने इतनी मेहनत से अपना घर बनाया और अब ये कालू हमें यहाँ से भगा देगा। रानो ने अपने आंसू छिपाते हुए कहा, हम हार नहीं मानेंगे। यह हमारा घर है। अगर हमें इसे बचाने के लिए लड़ना पड़ा तो हम लड़ेंगे। लेकिन अंदर ही अंदर रानो जानती थी कि वे कालू जैसे ताकतवर कौवे से नहीं जीत सकते। कालू बड़ा, चालाक और शक्तिशाली था, जबकि वे छोटे और कमजोर थे। रात भर दोनों सो नहीं सके। उन्हें डर था कि अगली सुबह कालू आकर उनके घर को नष्ट कर देगा। सुबह होते ही कालू फिर से आधमका। उसने घोंसले के पास बैठकर धमकी भरे स्वर में कहा, तुम लोग अब तक यहाँ हो। मैंने कहा था ना, ये जगह मेरी है। अब मैं तुम्हारा घोंसला तोड़कर तुम्हें यहाँ से भगाऊंगा। कालू ने घोंसले पर झपट्टा मारा। रानो और टुन्नू ने बचने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत तेज था। उसने उनके घोंसले को अपने पंजों से खरोंचते हुए तोड़ना शुरू कर दिया। रानो की आंखों में आंसू भर आए। मत तोड़ो हमारा घर कालू, हमने बहुत मेहनत की है।
लेकिन कालू ने उनकी एक न सुनी और घोंसला पूरी तरह से तोड़ दिया। टुन्नू ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, लेकिन वह कालू से लड़ने में असमर्थ था। आखिरकार दोनों ने हार मान ली और घोंसले के टूटे हिस्से को देखकर रोने लगे। कालू ने घमंड से कहा, देखा, ये जगह अब मेरी है। तुम दोनों जैसे कमजोर पक्षियों की यहाँ कोई जगह नहीं। अब जाओ, यहाँ से दूर हो जाओ। रानो और टुन्नू की दुनिया उजड़ चुकी थी। वे टूटे हुए दिल और बेजान आँखों के साथ वहाँ से उड़ गए। रानो, हमने सब कुछ खो दिया, अब हम कहाँ जाएंगे? मुझे नहीं पता टुन्नू, शायद हमारे नसीब में यही था। हमें कहीं और जाकर फिर से नया घर बनाना होगा। दोनों ने जंगल में इधर उधर भटकना शुरू किया, लेकिन कोई भी जगह उन्हें सुरक्षित और आरामदायक नहीं लगी। हर जगह उन्हें कालू का डर सताता था। बारिश भी लगातार हो रही थी और दोनों भीगते हुए पेड़ की शाखाओं के नीचे छुपकर अपनी रातें गुजारते थे। दिन पर दिन गुजरते गए और रानो और टुन्नू की स्थिति और बदतर होती गई। उन्होंने कई बार कोशिश की नया घर बनाने की, लेकिन हर बार कोई न कोई परेशानी आ जाती। कभी बारिश की वजह से घोंसला टूट जाता, तो कभी जंगल के दूसरे जानवरों की वजह से उन्हें अपनी जगह छोड़नी पड़ती। आखिरकार एक दिन रानो ने थककर टुन्नू से कहा, शायद हमें इस जंगल में कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। हम बस ऐसे ही दर दर भटकते रहेंगे। शायद तुम सही कह रही हो रानो, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हमारी जिंदगी में खुशियाँ नहीं आ पाएंगी। और इस तरह रानो और टुन्नू ने अपनी किस्मत को कबूल कर लिया। वे अब भी जंगल में थे, बिना घर के, बारिश में भीगते हुए और कालू की धमकियों से डरते हुए। उनकी कहानी एक ऐसी कहानी बन गई जिसे जंगल के दूसरे पक्षी और जानवर कभी कभी याद करते थे, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं हुई। उनका संघर्ष जारी रहा और उनका सपना, एक घर का सपना, अधूरा रह गया। एक समय की बात है, हिमालय के घने जंगल में एक बहुत खतरनाक भेड़िया रहता था। वो भेड़िया जब भी किसी जानवर को अपना शिकार बनाने की सोचता, तो अपने पैर के नाखूनों और खूंखार दांतों से उस जानवर को मारकर खा जाता था। जंगल के सभी जानवर और पक्षी उस भेड़िए से डर कर रहते थे। कोई भी उस भेड़िए के आसपास नहीं जाता था, क्योंकि वो भेड़िया बहुत ही खूंखार था। एक दिन एक गाय चरते हुए जंगल में आ पहुंची। उस गाय को उस भेड़िए के बारे में